हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन क्लास 12th मैट्रिक्स का। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। पहला ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। कंडीशन क्या है? ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। यदि हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे कि 2/2 2/2। इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं हमेशा। जैसे कि ये एलिमेंट्स इसके साथ जुड़ेगा, ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? A11 प्लस B11। ये हो जाएगा A12 प्लस B12। A21 B21। ये हो जाएगा A22 प्लस B22। एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, हमें ए प्लस बी ज्ञात करना है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। ये क्या है? A11 प्लस B11। A11 क्या है? 4। B11 क्या है? 0। 4 प्लस 0। फिर A12 है -2 प्लस B12 प्लस B12। फिर A21 प्लस B21 1 प्लस 4। फिर A22 प्लस B22। ये हो गया A22 प्लस B22। ये हो गया 5 प्लस 6 आएगा, लेकिन मैं 6 प्लस 5 लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहले A22 आएगा ना तो 5 प्लस 6 आएगा, यहाँ पर आप कर लेना। 4, ये हो गया -4, ये हो गया 5, ये हो गया 11। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऑर्डर क्या होगा इसका? 2/2 आएगा। जो पहले मैट्रिक्स ऑर्डर होता है ना, वही ऑर्डर आएगा इसका भी। ऐसे डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस भी ऐसे ज्ञात करते हैं। A11 जैसे कि दो मैट्रिक्स हैं, इनका डिफरेंस ज्ञात करना तो क्या होगा? A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 0। A12 माइनस B12। A12 क्या हो गया? -2। B12 क्या हो गया? B12 क्या है यहाँ से? -2। अब A21 क्या है? 1 माइनस B21 क्या है? B21 हो गया 4 -4। A22 क्या है? 5 माइनस 6। 5 माइनस 6। ये क्या जाएगा? ये जाएगा 4। ये हो गया -2 प्लस 2 0 1 -4। ये हो जाएगा -3। और ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6, ये हो जाएगा -1। ऑर्डर क्या आएगा इसका? 2/2। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, और बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो क्या ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी फाइंड कर सकते हैं? कंडीशन क्या है? ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। क्या इनका ऑर्डर सेम है? इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3, इसका 2/2। ऑर्डर सेम नहीं है तो ए माइनस बी या ए प्लस बी नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 2 4 6 8। हमें इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हमें 2a ज्ञात करना है। 2a कैसे ज्ञात होगा? 2 2 4 6 8। तो हर एक एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये मत कर देना कि आप ऐसे कर दो ना कभी, जैसे कि इसको इससे कर दिया 4 4
बाकी को सभी को छोड़ दिया, इससे कर दिया, ओनली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये गलत हो जाएगा आपका। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4, 2 की मल्टीप्लाई 4 से ये हो जाएगा 8, 2 की 6 से 12 है, 2 की 8 से 16 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई होगा। जब कभी भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यही कंडीशन होती है इसकी। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 5 -6, हमें इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, -a से। -a क्या हुआ यहाँ से, इसको पूरी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव मैट्रिक्स 2 3 5 -6। ये क्या जाएगा यहाँ से, -2 -3 -5 और ये हो जाएगा 6, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। माना बी मैट्रिक्स है 3 6 मान लेते हैं, 9 हो गया, 12 हो गया, ये बी मैट्रिक्स है। यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं। इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव फाइंड करने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1, ये क्या हो जाएगा, -3 6 9 -12 है, ये क्या हो जाएगा 3 -6, ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 12 है। ये हो गया हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी। आगे हम डिस्कस करते हैं। हम कोई मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, ए 1 और 2, ये यहाँ तक कर लेना, यहाँ तक। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1/2, एक रो है 2 कॉलम है। बी मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 1 1 2, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। अब मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है, पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। या फिर इसको कैसे लिख देते हैं, ए इक्वल टू AIJ मैट्रिक्स से कोई, इसका ऑर्डर क्या है P इंटू में Q मान लेते हैं और बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, BIJ, ऑर्डर क्या होगा इसका R इंटू में S। तो ये मल्टीप्लाई तभी होंगी जब Q इक्वल टू R होगा, मतलब कि पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए। और फिर इनका ऑर्डर क्या होगा, फाइनल ऑर्डर, पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम, इनका फाइनल ऑर्डर होगा। जैसे कि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इनका फाइनल ऑर्डर, ABIJ हो जाएगा, Q इक्वल टू R हो गया, ये दोनों तो इक्वल हो गई। अब ऑर्डर क्या होगा, P इंटू में S, P इंटू में S हो जाएगा। यही एग्जांपल देख लेते हैं। A इक्वल टू 1 2 है, ऑर्डर क्या होगा इसका 1/2। बी मैट्रिक्स क्या हुई 2 1 1 2, ऑर्डर क्या होगा इसका 2/2। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, Q इक्वल टू R है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। या फिर पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, समझा देता हूँ आपको। 1 इंटू में 2, 1 इंटू में 2, प्लस आएगा बीच में 2 इंटू में 1। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। अब ये होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा 1 इंटू में 1, 1 इंटू में 1 और 2 इंटू में प्लस 2 इंटू में 2,
फाइनल ऑर्डर क्या होगा 1/2, 1/2 का हो गया ना 1/2, ये भी क्या है 1/2 ऑर्डर की है। आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2 1 और बी मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1 और इसका 1/2, क्योंकि इसमें 2 रो हैं 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है 2 कॉलम है। क्यू इक्वल टू आर आ गया तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। या फिर पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो बराबर हो गई तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फाइनल ऑर्डर क्या होगा इनका, पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम, या फिर P इंटू में S के रूप में होगा। ए भी देख लेते हैं यहाँ से, ए भी क्या आएगा, मल्टीप्लाई कैसे करना आपको, ऐसे, फिर 2 की होगी 2 से, देख लीजिए कैसे करना है। ये हो गया 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 2, फिर इसकी 1 इंटू में 1, ये हो गया 1 इंटू में 2। फाइनल ऑर्डर क्या हो गया 2/2। ये कर लेना आप, 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से बी ए फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या बी ए निकल सकता है? पहले तो ये देखेंगे बी ए, पहले बी को लिखेंगे 1 और 2, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/2। अब ए को लिखेंगे 2 1, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। ये दोनों इक्वल आ गए तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फाइनल ऑर्डर क्या होगा 1/1 का, देख लीजिए कैसे, ये होगा इससे मल्टीप्लाई 2, ये होगा 1 इंटू में 2 और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू में 1, ये क्या हो जाएगा 4। ऑर्डर क्या आएगा 1/1। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है 2 4 3 5, बी मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। ये दोनों इक्वल आ गए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फाइनल ऑर्डर क्या होगा 2/2 का। कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ये इसके साथ 2 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस, ये देखो इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, प्लस 3 इंटू में 4 हो जाएगा। फिर ये कैसे होगा 4 का 1 के साथ, 5 का 3 के साथ, 4 इंटू में 1 प्लस 5 इंटू में 3, फिर ये कैसे होगा 4 का 2 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ, 4 इंटू में 2 प्लस 5 इंटू में 4, ऑर्डर क्या आएगा 2/2। मल्टीप्लाई आप कर लेना इनको। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। मानना कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 3 4 5। अब यहाँ से ए बी फाइंड करते हैं, तो क्या ए बी फाइंड हो जाएगा? पहले तो देखेंगे ऑर्डर सेम होना चाहिए, 3 2 4 2 4 3 5, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, इसका 2/2, क्यू इक्वल टू आर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 की 2 के साथ, फिर 2 की 4 के साथ, 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 4, 1 की 3 के साथ और 2 की 5 के साथ, 1 इंटू में 3 प्लस 5 इंटू में 2 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये होगा 3 इंटू में 2
फिर 4 इंटू में 4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू में 4। ये फिर कैसे होगा, ऐसे करके ऐसे होगा, ये मल्टीप्लाई 3 की 3 के साथ प्लस 4 की 5 के साथ। फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 + 8, ये हो जाएगा 3 + 10, 6 + 16, ये हो जाएगा 9 + 20, ये हो जाएगा 10, 13, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 29। ऑर्डर क्या होगा इसका, 2/2। अगर यहाँ से हम बी ए और फाइंड करें तो यहाँ पर देख लेते हैं बी ए। तो पहले बी को पहले लिखेंगे, बी ए जब भी फाइंड करेंगे ना तो बी को पहले लिखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। 2 4 3 5, ए को बाद में 1 3 2 4। ऑर्डर क्या होगा, 2/2 2/2, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फाइनल ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का। तो मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ऐसे 2 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 3, ये क्या होगा 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 4, फिर 4 इंटू में 1 प्लस 5 इंटू में 3, 4 इंटू में 2 प्लस 5 इंटू में 4, ये क्या हो जाएगा 2 + 6, 4 + 12 है, 4 + 15, 8 + 20, ये क्या होगा 11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 28। तो यहाँ से ए बी क्या है हमारा 10, 13, 22 और 29, और बी ए 11, 19, 16, 28। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। कभी कभी हो सकता है कि कभी तुक्का लग जाए जब ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, लेकिन ज़्यादातर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। और एक कंडीशन और होती है, ए + बी इक्वल टू बी + ए होता है, और ए - बी नॉट इक्वल टू बी - ए होता है। और एक कंडीशन ये है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये तीनों कंडीशन हमेशा याद रखना, आगे क्वेश्चन में काम आएगी, इम्पोर्टेंट है। ए + बी इक्वल टू बी + ए, या तो हम ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को जोड़ दें या बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को जोड़ दें, आंसर हमेशा सेम आएगा। लेकिन हम ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को घटाएंगे तो आंसर अलग आएगा, और बी मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को घटाएंगे तो आंसर अलग आएगा। और ए बी, अगर यदि हम पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अलग आएगा, या फिर बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अलग आएगा। ये देख लेते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स के एडिशन के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ए + बी इक्वल टू बी + ए, लेकिन ए - बी नॉट इक्वल टू बी - ए। ये कंडीशन और लिख लेना है यहाँ पर, ए - बी नॉट इक्वल टू बी - ए। ये मैंने यह कंडीशन यहाँ पर इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ के अंदर नहीं आती है, लेकिन ये कंडीशन हमेशा याद रखना, ए - बी नॉट इक्वल टू बी - ए होता है। अब आगे देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। या तो हम पहले ए + बी कर लें, फिर सी मैट्रिक्स उसमें ऐड कर दें, या फिर ए मैट्रिक्स है प्लस बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स को बाद में ऐड कर दें, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये क्या कर रहा है, पहले तो हम जैसे हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है, या तो हम ये कर लें ए + बी कर दें, पहले ए मैट्रिक्स को जोड़ लें, बी मैट्रिक्स को जोड़ लें और फिर सी मैट्रिक्स को जोड़ें, या फिर पहले बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं और ए मैट्रिक्स को बाद में जोड़ें ना, तब भी आंसर सेम आएगा। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अब होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है, ए बी इंटू में सी है, मतलब कि पहले हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें
और फिर सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या फिर बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आता है, यदि हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उससे मल्टीप्लाई हो रही है बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स इंटू में बी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स इंटू में सी मैट्रिक्स। या फिर हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स है जो कि सी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स इंटू में सी मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स इंटू में सी मैट्रिक्स। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कभी आप कर दो कि सी इंटू में ए और प्लस सी इंटू में बी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तो ए सी नॉट इक्वल टू सी ए होगा, ये तो सिंपल सी बात है। और ऐसे ही बी सी नॉट इक्वल टू सी बी। आगे हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। यदि हम कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसको हम आई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, या फिर ए मैट्रिक्स है उसको बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर ए ही आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स मान लेते हैं ए बी सी डी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 1 0 0, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये मैट्रिक्स आएगी ए बी सी डी। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये क्या जाएगा ए और प्लस 0, फिर ये इसके साथ होगा तो 0 प्लस बी, फिर ये इसके साथ होगा सी प्लस 0, सॉरी सी प्लस ये इसके साथ होगा तो 0 हो जाएगा, फिर ये इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस डी, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं, यदि हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो उसमें क्या जोड़ें कि वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो उसमें जोड़ेंगे जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स मान लेते हैं ए बी सी डी और इसमें जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगी ए बी सी डी। और हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो इसका आंसर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिखा दिया। आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।